नमस्ते। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पाठ देख रहे हैं भारत रत्न विश्वेश्वरैया भाग 2। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जीवनी को हम देख रहे हैं। इस पाठ को डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी ने लिखा है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बचपन, उनकी शिक्षा, उनके समय के परिपालन के बारे में हमने वीडियो 1 पार्ट 1 में हमने देखा। आज के क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग यानी विश्वेश्वरैया जी के जीवन के संघर्ष और अचीवमेंट, उनके जीवन की साधना को हम आज के क्लास में देखेंगे। हम सब ने देखा कि उनका जन्म मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में हुआ। मुद्देनहल्ली में उनका सुंदर सा यह घर, एक छोटे से मुद्देनहल्ली के स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। एक इंटरेस्टिंग किस्सा, विश्वेश्वरैया जी का सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इनकी एबिलिटी, इनकी योग्यता को, इनकी प्रतिभा को जाना और पुणे में उनको इंजीनियरिंग करने के लिए अपने मित्र से इनकी सिफारिश की। कुछ इस तरह से विश्वेश्वरैया जी अपने स्कॉलरशिप के आधार पर इंजीनियरिंग की परीक्षा फर्स्ट क्लास फर्स्ट में प्राप्त करते हैं। बम्बई विश्वविद्यालय में जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रथम आता है उसको सरकार असिस्टेंट इंजीनियर की सरकारी नौकरी देने का एक प्रावधान था, एक फैसिलिटी थी। तो इस तरह से विश्वेश्वरैया जी को उनके 23 साल में यानी 23 इयर्स के जब थे तभी उन्हें बम्बई सरकार, वह समय था अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ उनकी इस प्रतिभा को जानकर समझकर उन्हें यहाँ नौकरी के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो कुछ इस तरह से उनको असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त किया जाता है। तब उनकी उम्र सिर्फ 23 इयर्स यानी 23 यानी 23 इयर्स के थे वे। अब आज के क्लास में हम जानेंगे उनके जीवन की अचीवमेंट, उनके जीवन की साधनाएं, उनके करियर में किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट की है, इसका उदाहरण हम इनके जीवन के अचीवमेंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। विश्वेश्वरैया जी अपने जीवन में कहते थे समय का परिपालन करते थे, टाइम मैनेजमेंट, एक मिनट भी वे वेस्ट नहीं किया करते थे। उनका एक बहुत ही बेस्ट कोटेशन, हार्ड वर्क परफॉर्म्ड इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर विल इन मोस्ट केसेस कीप द वर्कर फिट एंड ऑल्सो प्रोलॉन्ग हिज लाइफ। इनका कहना था हार्ड वर्क करना, आप किसी भी क्षेत्र में काम करो, ऐसे काम करो ना पहले किसी ने ये काम किया था ना आगे कोई इस क्षेत्र में ऐसा योगदान करेगा, ऐसा अपने क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में आपको ऐसा काम करना चाहिए आपके काम की वजह से आपका नाम हो जाए। तो इस तरह से इनका मानना था और कहना था। जैसे ही वे ज्वाइन हो गए अपनी ड्यूटी को यानी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर वे नियुक्त हुए तो बम्बई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। नहरें, कैनल्स, तो उन्होंने सबसे पहले बम्बई जो अब देखते हैं वो समय जब देखते हैं 1931 की बात मैं कर रही हूँ, उस समय देश का नक्शा हम निकाल के देखते हैं तो हम अलग नक्शा पाएंगे। तो ऐसे समय में बम्बई सरकार, तो प्रांतों में देश बटा हुआ था, बम्बई सरकार, मुंबई, यहाँ पर कर्नाटक को उस समय कहा जाता था, क्या कहते थे कर्नाटक को उस समय,
कर्नाटक को मैसूर राज्य कहा जाता था। इस तरफ आएंगे तो चेन्नई, आज हम उसे चेन्नई कहते हैं, मद्रास राज्य कहते थे, हैदराबाद राज्य कहते थे। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में, प्रांतों में देश विभाजित था। वहाँ पर राजाओं का जब राज्य था, उस समय की बात मैं कर रही हूँ। तो बम्बई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने सर्वप्रथम जो बड़ी दक्षता के साथ बहुत ही परफेक्टली उन्होंने नहरों का काम निर्माण किया। नहर, पानी, उसके बाद मुख्यतः शहरों के लिए पानी और तथा नालियों का प्रबंध करने में वे बहुत निपुण निकले। नालियाँ, पाइपलाइंस, पानी हम सबकी आवश्यकता है। तो उन्होंने पूरे बम्बई, आज बम्बई को हम मुंबई कहते हैं, तो बम्बई सरकार के अंतर्गत वे इंजीनियर बने थे, असिस्टेंट इंजीनियर। तो वहाँ बम्बई राज्य में यानी आज का जो महाराष्ट्र है, वहाँ पर उन्होंने अनेक शहरों में पानी की व्यवस्था की। पानी को इकट्ठा कैसे करना, घरों तक कैसे पहुंचाना, पाइपलाइंस कैसे निर्माण करना, नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करना, संग्रहित करना, ये सारा काम बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने बम्बई राज्य यानी आज का जो महाराष्ट्र है वहाँ पर करके दिखाया। बम्बई सरकार इनके कार्य की वजह से बहुत बहुत खुश हुई। विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे यानी 31 ईयर्स के थे, तब उन्होंने और एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट कर ली। क्या थी? बहुत ही बड़ा कार्य साध लिया। उनकी दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, वह है शक्कर बैरेज। शक्कर नाम का एक शहर था। 1931 की बात करें तब देश विभाजित नहीं हुआ था। आज यह शक्कर नाम का गांव सिंध पाकिस्तान में आता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, लेकिन उस समय वह भारत में था। ये सिंध का प्रांत बम्बई राज्य के अंतर्गत आता था। 1894 में 1894 में यहाँ पर सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। उस प्रांत में शक्कर नाम का एक छोटा सा शहर है। देखिए, रेगिस्तान जहाँ पानी की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं था, पानी का प्रबंध मैनेज करना, व्यवस्था करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पानी हर एक की ज़रूरत है। शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण यहाँ पर विश्वेश्वरैया जी ने अपनी प्रतिभा, अपनी हुनर से उन्होंने सिंध नाम के इस प्रांत को, आज यह पाकिस्तान का भाग है, वहाँ पर रेगिस्तान ही था, वहाँ पर शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का इन्होंने काम किया। वहाँ पर उन्होंने इस शहर के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरैया को बम्बई सरकार ने सौंपा। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ और अपनी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया। इतनी अच्छी तरह से वहाँ पर उन्होंने बांध का निर्माण किया, पानी की व्यवस्था की, पाइपलाइंस आदि की व्यवस्था की, जिससे घर घर तक पानी पहुँचा जा सके। तो इनकी सूझबूझ और दक्षता की वजह से जब शक्कर बैरेज वाटर वर्क्स का काम ख़त्म हो गया तो चारों ओर इनके नाम के चर्चे होने लगे। इंजीनियर है विश्वेश्वरैया जी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनके काम की वजह से इनका नाम हुआ। ऐसे रेगिस्तान में जहाँ चिड़ी भी पर नहीं मारा करती थी, वहाँ पर उन्होंने पानी की व्यवस्था करना एक असंभव काम था। इस असंभव काम को उन्होंने अपनी दक्षता, अपनी सूझबूझ, अपनी प्रतिभा से संभव करके दिखाया। तो चारों ओर उनका नाम होने लगा। वे कम उम्र में, 31 उम्र के थे, वे इतने प्रसिद्ध हो गए अपने सुव्यवस्थित कार्य की वजह से। ये शहर है शक्कर, यहाँ पर उन्होंने वाटर वर्क्स का काम किया। आज हम इस शहर को पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान का ये प्रांत है। और यहाँ पर 1931 में हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने पानी की व्यवस्था, पानी का प्रबंध किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनके जीवन की अचीवमेंट है।
उसके बाद विश्वेश्वरैया ने पूना के निकट खड़कवासला नामक बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया था। फर्स्ट टाइम 1904 में विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। यही कारण है सन 1904 में मुंबई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत पर उन्हें शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में भी इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता था और इनको बुलाया जाता था। इनके विचारों को, इनके सजेशन को माना जाता था। इस तरह से विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पूना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूना के निकट एक खड़कवासला नाम का बांध उन्होंने बनाया। इसको डिज़ाइन करते समय उन्होंने सोचा कि इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेट यानी अपने आप खुलने व बंद होने वाले दरवाज़ों का इन्होंने फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम इन्होंने इसका डिज़ाइन किया। आप देख सकते हैं पूना के निकट आज भी ये खड़कवासला नाम का ऑटोमेटिक गेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया में पहली बार मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने इसको डिज़ाइन किया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका के मशहूर पनामा नहर के लिए इस डिज़ाइन की कॉपी की गई, नकल की गई। ऐसे प्रतिभा का खजाना थे हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। जब खड़कवासला नाम का ये जो बांध निर्माण हो गया, इतना सुंदर, चारों ओर पानी, सुंदरता ही सुंदरता। इस पुणे के निकट आज भी हम खड़कवासला इस डैम को देखते हैं। इस सुंदर ऑटोमेटिक गेटों से डिज़ाइंड इस डैम को देखकर सारे इंजीनियर्स हैरान रह गए, हक्का पक्का रह गए कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने कुछ नया करके दिखाया और इतना सुंदर खड़कवासला नाम का डैम उन्होंने बनाया। ये देखिए खड़कवासला। विश्वेश्वरैया ने जब बम्बई तथा सिंध के वाटर वर्क्स के प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, बहुत प्रसिद्ध हो गए, चर्चित हो गए, चारों ओर उनकी चर्चा होने लगी। बड़े बड़े सीनियर इंजीनियर्स को छोड़कर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को महत्व दिया जाने लगा। हर कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया जाने लगा, हर जगह पर उनकी चर्चा होने लगी, उनको महत्व दिया जाने लगा। तब सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया। वहाँ पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतज़ाम किया, नालियाँ भी बनाए, पाइपलाइंस बनाए, जो आज हम घर घर में देखते हैं। वह समय था जहाँ पर पाइपलाइंस नाम की चीज़ नहीं थी। लोग कुएं से, बोरवेल से, नदी से या कहीं दूर से पानी लेकर आया करते थे अपने हर रोज़ के लिए इस्तेमाल के लिए। पानी की व्यवस्था घर घर में नल तब नहीं था जो आज हम पाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने शहरों में पानी की नालियाँ, पाइपलाइन से घर घर तक, शहर शहर तक पानी पहुंचाने का ये नया सिस्टम, ये व्यवस्था मोक्षगुंडम जी की ही देन है। बम्बई सरकार ने इनकी प्रतिभा को जान लिया था। इन्होंने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा था। वहाँ पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतज़ाम किया, नालियाँ, पाइपलाइंस भी बनाई। इस कार्य के साथ बहुत बड़ा नाम हुआ उनका। साथ ही देश के बहुत बड़े इंजीनियर में गिने जाने लगे। उस समय से बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए उनकी सलाह ली जाने लगी, उनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। तो इतने सारे अचीवमेंट, इतनी सारी साधना उन्होंने की। ये खड़कवासला का डैम देखते हैं, शाम का नज़ारा। तब क्या हो गया, उनकी पदोन्नति हुई, प्रमोशन हुआ। बम्बई सरकार ने इनके अनेक सफल कार्यों को देखकर इनकी पदोन्नति की। विश्वेश्वरैया की ख्याति, प्रसिद्धि व फेमस हो गए तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे। क्यों जलने लगे? ईर्ष्या करना, जलना, ईर्ष्या करने लगे। इसके दो कारण थे। एक तो उनकी उम्र उस वक्त केवल 47 की थी, 47 ईयर्स की थी।
इतनी कम उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट किए थे, तो उनसे जो सीनियर इंजीनियर्स थे वे उनसे जलने लगे। इतनी कम उम्र में इनको इतना बड़ा वेतन, अच्छी सैलरी, अच्छा हाइक, अच्छा इंक्रीमेंट और पदोन्नति, ऊंचे पद पर उनको बिठाया गया। तो उन्हीं के साथ काम करने वाले उनके कोलीग्स, उनके साथ काम करने वाले उनके सीनियर इंजीनियर्स उनसे जलने लगे। तो एक की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। वे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पहले ही से थे, उस पर भी हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। अपने ही पेशे के लोगों की नाखुशी देखकर जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तब उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी, मगर उनकी विशिष्ट सेवा और तथा योग्यताओं देखते हुए उन्हें पेंशन भी दी जाने लगी। तो उन्होंने देखा कि उनके साथ काम करने वाले कॉलीग्स उनसे जलने लगे। एक ऐसा वातावरण निर्माण हो गया कि उनका वहाँ पर काम करने के लिए मन नहीं लगा। तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि जहाँ पर मैं काम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ वहाँ के लोग मुझसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसी जगह पर मैं काम नहीं कर सकता। वे मेरे काम से खुश नहीं हैं, मेरी तारीफ़ नहीं करते हैं या मुझसे वे असंतुष्ट हैं। ये देखकर उन्होंने अचानक क्या किया, अपनी सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वे कहाँ पर नौकरी करते थे? बम्बई सरकार के अंतर्गत। उन्होंने सडनली अचानक एक डिसीजन ले लिया और उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी को इस्तीफ़ा दे दिया। जैसे ही बीच में हम इस्तीफ़ा देते हैं तो ऐसे जो सरकारी ऑफिसर को पेंशन नहीं दी जाती, ये सरकारी नियम है, उनको पेंशन नहीं मिल सकती। लेकिन इनको यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के अनेक महान अद्वितीय काम उन्होंने बम्बई सरकार के लिए किए थे। इसको मद्देनज़र रखते हुए विशिष्ट सेवाओं तथा इनकी योग्यताओं के लिए उनको स्पेशली मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बीच में नौकरी छोड़ने पर भी, रिज़ाइन करने पर भी बम्बई सरकार ने उनको पेंशन देने का निर्णय लिया। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बम्बई सरकार की नौकरी छोड़ी। आगे वे क्या करते हैं, आगे उनके जीवन में वह किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से वह मैसूर राज्य आते हैं, कर्नाटक आते हैं जो आज का कर्नाटक है, तो किस तरह से वे वहाँ पर अपनी अचीवमेंट करते हैं, इसके बारे में पार्ट 3 और लास्ट भाग इस पाठ का हम अगले क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।